Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. नमस्कार. आज के इस हिंदी सत्र में मैं आप सभी श्रोताओं को जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना कामायनी में उदात्त तत्व के बारे में हम आपसे थोड़ी बात कहेंगे. कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है और उसमें पृथ्वी के प्रलय, देवताओं के कामाचार के कारण पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है. सारे लोग मर चुके हैं, मनु अकेले बचे हैं. जयशंकर प्रसाद शुरुआत करते हैं. हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह. इसी के साथ पहले हम थोड़े से माध्यमों के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कि जयशंकर प्रसाद कवि, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, हिंदी की जितनी विधाएं उस समय कार्य रूप में थी उन सभी में इन्होंने रचनाएं की हैं. इनका जन्म 30 जनवरी 1889 और मृत्यु 14 जनवरी 1937 बनारस में पैदा हुए थे और पिता का नाम सुगनी साहू. इनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो कविता में महत्वपूर्ण कामायनी है, आंसू है, लहर है, प्रेम प्रतीक है, कानन कुसुम. नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त. उपन्यास कंकाल, तितली, रावदी और कहानी आकाशदीप महत्वपूर्ण है, प्रतिध्वनि है, छाया है. जिस विषय पर हमको आज चर्चा करनी है उस कामायनी महाकाव्य में सर्गों में बटा हुआ है महाकाव्य, जिसमें चिंता सर्ग है, आशा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग है, काम सर्ग है, वासना सर्ग है, लज्जा सर्ग है, कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, ईड़ा सर्ग, स्वप्न सर्ग, संघर्ष सर्ग, निर्वेद सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग और आनंद सर्ग. कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मनु. मनु का अगर हम परिचय दें तो अयवव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्ज सुथा वीर अपार, स्फीत सिराएं, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार. वहीं मनु के साथ श्रद्धा, वह लोक अग्नि में तप कर गलकर थी दली स्वर्ण प्रतिभा बनकर. मनु ने देखा कितना विचित्र, वह मात्र मूर्ति थी विश्वमित्र. उसी के साथ तीसरा जो कैरेक्टर है, पात्र है ईड़ा. उसके बारे में अगर कहें तो नारी का वह हृदय कुसुम में, नारी का वह हृदय में सुधा सिंधु लहरें लेता. वाड़ो ज्वलन उसी में जलकर कंचन साजल रंग देता। मधुपिंगल उस तरल अग्नि में शीतलता संसित रचती। क्षमा और प्रतिशोध
आहरे दोनों की माया नचती। और कामायनी का जो उपदेश है, कामायनी के द्वारा जयशंकर प्रसाद जो कहना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, आनंद सर्ग का ये लाइनें हैं। देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं प्यारा, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल एक हम ही हैं। तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ कमी नहीं है। शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है। जीवन सुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इनकी आप कुछ पुस्तकें देख सकते हैं। ये पुस्तकाकार के रूप में उपन्यास इरावदी, तितली, कंकाल, नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, इन कहानियाँ हैं। अब हम उदात्त तत्व के बारे में, कामायनी में जो उदात्त तत्व है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे कि उदात्त शब्द का यदि हम पर्याय करें तो उसका सामान्य अर्थ उदार, उत्तम, त्यागी, दयालु आदि किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे सबलाइम कहते हैं, जिसका अर्थ ऐसा मनुष्य जो अपने चरित्र, स्वभाव, खानदान, बुद्धि से दूसरों से विशिष्ट हो। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लोजाइनस ने उदात्त पर सबसे पहले विचार किया। वह कहता है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता एवं उत्कृष्टता उदात्त है। इस उदात्त तत्व पर बाद में कई पश्चिमी काव्यशास्त्रियों ने विचार किया, जिसमें हीगेल, वर्क, शिलर, कांट एवं ब्रैडले मुख्य हैं। उदात्त चरित्र वाला मनुष्य सर्वोत्कृष्ट होता है। वह शक्तिशाली के साथ क्षमाशील, वैभव संपन्नता के साथ विनय, पराक्रम के साथ सुंदरता, तेज के साथ कोमलता एवं सुख भोग के साथ दूसरे के दुख पर दुखी भी होता है। मनुष्य विचारशील एवं परिकल्पना करने के कारण दूसरे जीवों से अलग है, इसीलिए वह श्रेष्ठ भी है। वह मनुष्य तन संसार के दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए ही बना है। वह जितना ही वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से ओतप्रोत होता है, नए नए जीवन संदर्भों को अर्थवान करता है, वह जीवन उतना ही उदात्त होता है। इसी को लोकोत्तर चरित्र वाले मनुष्य कहा जाता है, जो महामानव होता है। और महामानव अपनी उदात्तता के कारण संसार को नई दिशा प्रदान करते हैं। उदात्त गुणों का उत्कर्षण करता है। जो भाव उत्कर्ष हो वही उदात्त हैं। शील, सौंदर्य, उदारता एवं शक्ति का उत्कृष्ट सामंजस्य पूर्ण पुरुष श्रद्धा से अभिभूत करते हैं, इसलिए वे उदात्त हैं। कामायनी के मनु में यह सारे लक्षण किसी न किसी रूप में आप देख सकते हैं। उदात्त चरित्रों में उत्साह की अधिकता होती है। दूसरे का दुख अनुभव से ही करुणा का जन्म होता है। वाल्मीकि एवं गौतम बुद्ध, गांधी करुणासिक्त हैं, इसीलिए वे उदात्त हैं। लोजाइनस कहता है, उदात्तता आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। मनुष्य जब अपने आप से ऊपर उठकर विचार व्यवहार करने लगता है, तब उसमें उदात्त की अनुभूति होने लगती है। थोड़ी सी बात हम जयशंकर प्रसाद के समय के बारे में करेंगे। जयशंकर प्रसाद जिस समय लिख रहे थे, जिस समय वो रचनाएं कर रहे थे, उस समय भारतीय समाज में क्या चल रहा था, उसकी बात हम थोड़ी सी करेंगे कि किसी भी युग में बड़ा रचनाकार अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है। वह चिंतन मनन करके अपनी वाणी द्वारा उसको व्याख्यायित करता है। युग की परिस्थितियों का साहित्य के ऊपर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए
किसी भी रचनाकार को समझने के लिए उसके युग को समझना जरूरी होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म गुलामी में हुआ। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जन्म लेते हैं और उन्होंने अपने बचपन में अंग्रेजी राज को देखा, समझा और उसका प्रभाव जो उन पर पड़ा, वह प्रभाव उनकी रचनाओं पर पड़े बिना नहीं रह सका। प्रथम सशस्त्र क्रांति 1857 में हो चुकी थी। राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस का जन्म 1885 ईस्वी में ही हो चुका था। तिलक और गोखले सोई जनता को जगा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 नवंबर 1918 से विश्व की जनता दुखी थी। रूसी क्रांति 1917-18, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना और उसकी विफलता का परिणाम भी दिखाई दे रहा था। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में जापान का तहस नहस कर अमेरिका ने मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और इन्हीं दिनों 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य की रचना करते हैं। प्रसाद का युग राष्ट्रीय नवजागरण और क्रियाशीलता का युग है। किसानों, मजदूरों, नवयुवकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम का उदय हो चुका था। गांधी जी इसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने सेना के स्थान पर अहिंसा का अस्त्र अपना लिया था। चारों तरफ वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती का स्वर सुनाई दे रहा था। अब हम कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत कहाँ कहाँ उदात्त तत्व है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं का निचोड़ कामायनी में देखा जा सकता है। कामायनी उनकी अंतिम रचना है। अपनी गौरवमयी संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिक रुचियां कामायनी में भरी पड़ी हैं। उन्होंने कामायनी के द्वारा अपने जीवन के झंझावातों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। मनुष्य को यदि यह संसार पार करना है तो नीलकंठ होना ही होगा। मनुष्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत रस बांटना ही होगा। कामायनी में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक चिंतन साकार हो उठा है। यद्यपि कामायनी का कथा सूत्र वैदिक साहित्य से है, फिर भी कवि ने इसे वर्तमान मनुष्यों के कल्याण के लिए उपयोग किया है। इस संबंध में लोजाइनस कहता है कि ये प्राचीन महापुरुष हमारे सामने प्रकट होकर हमारे उत्साह को प्रज्वलित कर किसी गूढ़ रीति से हमारे मस्तिष्क को औदात्य के उन स्तरों तक ले जाएंगे जो हमारे भीतर बिंबित हैं। कामायनी में विचार, भाव, भाषा, अलंकार आदि काव्य के सभी तत्व शुरू से अंत तक दिखाई देते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी उस युग की आत्मा, युग का प्राण एवं युग की आवाज है। अब आगे हम कामायनी के जो विभिन्न सर्ग जो हमने पहले बात की, उन सर्गों के अंतर्गत और उनकी विशेषताओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम चिंता सर्ग को लेते हैं, क्योंकि चिंता सर्ग से ही कामायनी की शुरुआत होती है। मनु सारी धरती का विनाश हो जाने के बाद आने वाली पीढ़ियों के बारे में चिंता करते हैं, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में चिंता करते हैं कि अब आगे क्या होगा। कामायनी की शुरुआत चिंता सर्ग से होती है। मनु चिंता में डूबा हिमालय की एक शिला पर बैठा है। वह रो रहा है और प्रकृति के भीषण रौद्र रूप को देख रहा है। चारों तरफ जल ही जल है। मनु लोगों की विलासिता के कारण सृष्टि विनाश को मानता है। लोगों ने ईश्वर को नाराज कर दिया। वह तरुण तपस्वी स्तब्ध हृदय से शमशान पर जैसे साधना कर रहा हो। जहाँ स्वस्थ सिराओं में मधुमय स्रोत बहने चाहिए, वहाँ
चिंता कातर बदन हो रहा है। निर्जन स्थान पर करुणा विकल कहानी, मर्म वेदना निकल रही है। मनु को पहली बार चिंता दबोच लेती है। चिंता पाप है। पाप को साथ में ढोना ठीक नहीं, उसको उतार कर फेंक देना चाहिए। चिंता अमर जीवन को बूढ़ा कर देती है। वह बहरी होती है, व्याधि की सूत्रधारिणी है। वह मधुमय अभिशाप है, इस पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप है। मनु चिंता से घिर जाने के कारण हृदय विदारक शूल की भांति चुभने वाले दुख को भूल जाने के लिए जड़ता, शून्य को भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। असह्य वेदना सहा नहीं जाता, मूर्छा या जड़ता ही इसका उपचार है। वे अतीत की याद जितनी ही मात्रा में करते हैं उतना ही दुखी हो जाते हैं। देवताओं के सारे रक्षक विलासी होने के कारण भक्षक हो गए हैं। मनु अपने आप से प्रश्न करते हैं, वह उन्मत्त विलास क्या स्वप्न था या छलना? वे देवता जो अपनी शक्ति से धरती को कपाते थे, वही इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। मनु मन का प्रतीक है। मन की महिमा हम सब जानते हैं, वह बड़ा विचित्र होता है। मन ही अपने को बांधता है और वही मुक्त करता है। अहंकारी मन असंतुलित होकर जीवन में अनेक भूलें करता है और फिर चिंताग्रस्त हो जाता है। चिंता में वह मृतक के समान हो जाता है। अहंकारी मन संकट से जूझने की ताकत को छीन कर देता है। चिंता चिता है, जला देती है। चिंता को चिंतन में बदल देने से नया जीवन, नया संसार, नई उमंग प्राप्त होता है। मन ही सब कुछ है। कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन की ही प्रतीति। चिंता के बीज से ही आशा का जन्म होता है। नकारात्मक चिंतन दुख और सकारात्मक चिंतन उत्साह देता है। अगला जो सर्ग है